हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं बीपीएससी के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू किए थे और इसमें हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे। तो जिन लोगों को डिटेल एनालिसिस करना है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं और कोई और वीडियो देखिए, क्योंकि अभी हम लोग जो बीपीएससी का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज़ को पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप रिवाइज़ करेंगे चीज़ों को उतना आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करवाया जाएगा इस वीडियो में, और साथ ही साथ जितने भी फैक्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ज़रूर आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते जाते हैं तो आपको एक ही बार में सब कुछ याद हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं सौर मंडल से। सूर्य तथा उसके आसपास के ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, उल्काओं का संयुक्त समूह था। आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो आपको सौर मंडल पता है कि सूर्य के आसपास जितने भी चीज़ें हैं, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब कुछ क्या है, ये सब जितने भी आकाशीय पिंड हैं इन सभी के समूहों को सौर मंडल कहते हैं। चलिए देखते हैं सौर मंडल की खोज किसने की। तो सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। ठीक है, तो ये कॉपरनिकस का नाम जरूर याद रखिएगा कि सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की। सौर मंडल के केंद्र में सूर्य स्थित है। सौर मंडल का जनक तारा के रूप में सूर्य है। ये सब बात आप लोगों को पता है। सौर मंडल के भी पिंड सूर्य का चक्कर परवलयाकार मार्ग में लगाते हैं। यानी सौर मंडल का सभी पिंड जितना भी है, या ऊपर हम लोग जितना भी देख रहे थे, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, ये सब क्या है, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। किसमें? परवलयाकार पाथ में। ठीक है, परवलयाकार पाथ में। आगे देखते हैं, सूर्य हमारा सबसे निकटतम तारा और सौर मंडल के बीच में स्थित है। सूर्य सौर मंडल का प्रधान होता है। ठीक है, सूर्य क्या है? सौर मंडल का प्रधान होता है। इसकी आयु 15 अरब वर्ष है। ठीक है, लगभग 15 अरब वर्ष है, जिसमें से वह 5 अरब वर्ष जी चुका है। तो अब कितना जिएगा? 10। तो अभी बहुत दिन है। यह हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी मिल्की वे से 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपको पता है, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 26,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सूर्य हमारा आकाशगंगा के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करता है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को लगभग 2500 करोड़ वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है? 2500 करोड़ वर्ष। ठीक है, तो और इसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। तो यह कितना? 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर की गति से, यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, ठीक है, प्रति सेकंड, ठीक है, की गति से यह जाता है। और 2500 करोड़ वर्ष लगते हैं इसको, 2500 करोड़ वर्ष लगते हैं पूरा आकाशगंगा का इसको परिक्रमा करने में। ठीक है, इसका व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना है? तो यह है 13.92 लाख किलोमीटर। ठीक है, 13.92 लाख किलोमीटर। तो ये जो फैक्ट्स है इसको छोटा छोटा नोट करते जाइए। ठीक है, आपको सारा फैक्ट्स नोट नहीं करना है, लेकिन जो एकदम जो हम राउंड कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए और इसको बार बार रिवाइज करते जाइए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये फैक्चुअल चीज़ आपको एग्ज़ाम में जब आएंगे तो आप इन सब चीज़ों से घबराइएगा नहीं। ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चलिए, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। लगभग 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचता है। ठीक है, सूर्य के अंदर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है और ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहती है। ईंधन किस में रहती है? प्लाज्मा अवस्था में रहती है। ठीक है, सूर्य अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है और इसकी घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। तो जब यह घूर्णन करता है अपने अक्ष पर, ठीक है, तो यह सबसे पहले तो पूरब से पश्चिम घूमता है। याद रखिएगा, पूरब से पश्चिम घूमता है और इसके घूर्णन अवधि भूमध्य रेखा के 25 पृथ्वी दिवस के बराबर है। यानी पृथ्वी पर 25 दिन जब पूरे होते हैं तो उसका एक अपने अक्ष पर वह एक बारी घूम जाता है। ठीक है, तो हाँ, एक बारी वह घूम जाता है। तो इसको क्या कहते हैं?
25 पृथ्वी दिवस के बराबर होता है एक उसकी घूर्णन अवधि, यानी कि एक बार जब वो अपने पाथ पर घूम लेगा तो वह कितने दिन में घूमेगा? 25 दिन में। हमारे यहाँ जब 25 दिन पूरा होगा तब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आंतरिक संरचना के आधार पर सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। सूर्य को 3 भागों में बांटते हैं। तो आंतरिक संरचना के आधार पर पहला है कोर। ठीक है, यह सूर्य का मध्य भाग है। इसका तापमान लगभग 15 मिलियन सेल्सियस है। इसमें देखिए, हम आपको पहले बता देते हैं कि कोर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि यह सूर्य है। ठीक है, सूर्य का एक भाग है, ऐसे चारों तरफ एक इसमें से पार्ट निकाल लिया गया। तो यह जो है वह क्या है? कोर है। यह क्या है? ये वाला भाग जो है ये कोर है, ये रेडिएटिव जोन है, और ये क्या है? कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, ये वाला कन्वेक्टिव जोन है। ठीक है, हम लोग कोर के बारे में देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ आया तो हम गोल बना के भी दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये है, तो एक ऐसे एक ऐसे, तो ये बीच वाला कोर हो गया, ये हो गया रेडिएटिव जोन, और ये हो गया कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कोर जो है, कोर मध्य भाग को कहते हैं। इसका तापमान कितना होता है? इसका तापमान होता है 15 मिलियन सेल्सियस। 15 मिलियन सेल्सियस। इसी में हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है। तो कहाँ पर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है? तो यह कोर में होता है। यह प्लाज्मा अवस्था में है। यहीं पर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है, जिससे अपार ऊर्जा निकलती है। ठीक है, तो कोर में क्या होता है? 15 मिलियन सेल्सियस होता है। यहीं पर हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, प्लाज्मा अवस्था में रहती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं दूसरा, रेडिएटिव जोन में। इसको विकिरण मंडल भी कहते हैं। तो कोर में हुए संलयन के फलस्वरूप कई प्रकार की किरणें विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में निकलती है, जिसे रेडिएटिव जोन में दिखता है। जैसे एक्स रे, वाई रे नहीं, गामा रे, और यहाँ पर फोटोन, बाकी किरण, जितने भी किरण होते हैं। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय विकिरण जितने भी होते हैं वह इसी रेडिएटिव जोन यानी विकिरण मंडल में ही दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें का नाम भी देखिए विकिरण मंडल है, तो इसी में वह एक्स रे, गामा रे, ये सब चीज़ दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। कन्वेक्टिव जोन, संवहन मंडल। इसमें इसमें हाइड्रोजन के बने सेल पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं और बाहर की ओर छोटे होते हैं, और इन्हीं के बीच से ऊर्जा आगे संवहन होती है। तो देखिए क्या है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। मान लीजिए यह सूरज है। ठीक है, तो ये कोर हो गया, ये रेडिएटिव जोन, और ये क्या हो गया? ये हो गया कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के बड़े बड़े सेल होते हैं, और वह पहले बड़ा होता है और आगे की तरफ छोटा होता जाता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो पहले यहाँ पर बड़ा होगा, फिर यहाँ पर उससे छोटा, फिर यहाँ पर उससे छोटा। ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें ये हाइड्रोजन का सेल होता है। ठीक है, बीच बीच में जो हाइड्रोजन का सेल होते हैं, जो अंदर की ओर बड़े होते हैं तथा बाहर की ओर छोटे होते हैं। इन्हीं के बीच ऊर्जा संवहन होता है, इसी के बीच से ऊर्जा संवहन होता है। सौर ज्वाला, सोलर फ्लेम को देखते हैं। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। कोर में क्या है? कोर में हम लोग याद रखे थे 15 मिलियन सेल्सियस होता है। हाइड्रोजन हीलियम का संलयन इसी में होता है, और इसमें यह प्लाज्मा अवस्था में रहती है। रेडिएटिव जोन में क्या होता है? जितना भी विकिरण होता है, यानी विद्युत चुंबकीय किरण जितने भी होते हैं, एक्सरे, गामा रे, फोटोन, ये सब सारा कुछ इसी में दिखाई देता है। कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के बड़े बड़े सेल बने होते हैं, और इसी सेल में से ऊर्जा बाहर निकलती है। सौर ज्वाला देखते हैं। सौर ज्वाला क्या है? जब कोर में बहुत अधिक ऊर्जा बन जाती है तो वह सूर्य की तीनों परत को पार करके हाइड्रोजन के सेल को चीरती हुई सूर्य की सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए। सौर मंडल में प्रवेश कर जाती है। तो क्या है? सोलर फ्लेम क्या होता है? ठीक है, मान लीजिए कि कोर जो था, जिसमें कि हाइड्रोजन हीलियम का संलयन हो रहा था। ठीक है, ये कोर, तो इसमें हाइड्रोजन हीलियम का संलयन हो रहा था। तो जब यह संलयन के दौरान बहुत ज़्यादा अधिक ऊर्जा बन जाता है, तो
सूर्य के तीनों परत को पार करके, यानी कि ये तीनों परत को पार करके यह हाइड्रोजन का जो सेल रहता है उसको भी पार करते हुए, इसको चीरते हुए सूर्य की सतह को छोड़कर सौर मंडल में प्रवेश करते हैं, यानी इधर बाहर निकल जाता है। और इसी को कहते हैं सौर ज्वाला। यहाँ लपकता हुआ ज्वाला निकलता है, इसी को कहते हैं सौर ज्वाला। ठीक है। उस ज्वाला के पास तापमान कम है जिसके पास ऊर्जा भी कम रहती है। तो उस ज्वाला के पास तापमान कम है, उसके पास ऊर्जा भी कम रहती है और सूर्य को वापस खींच लेते हैं। अब जब सौर ज्वाला निकलता है, ठीक है, कई बार जब सौर ज्वाला निकलता है तो उसका तापमान जो होता है, मान लीजिए ये छोटा वाला जो है इसका तापमान कम है, ठीक है, तो जिसका तापमान कम रहता है उसके पास ऊर्जा भी कम रहता है। तो उसके पास जब ऊर्जा कम रहता है तो यही सूरज जो है अपने गुरुत्वाकर्षण से इसको फिर से वापस खींच लेता है। ये बाहर निकल के चला जाता है क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज़्यादा है, और इसको फिर से वापस खींच लेता है सूरज। उस ज्वाला के पास तापमान अधिक रहता है जो सौर मंडल से दूसरे ग्रहों तक पहुंच जाता है। तो अभी हम बताए थे कि एक बाहर चला जाता है और एक सूरज फिर से उसको अपने पास बुला लेता है। ये पृथ्वी के करीब से गुजरता है तो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर पृथ्वी पर गिरने लगता है, किंतु वायुमंडल इसे विचलित कर देता है और पृथ्वी को जलने से रोकता है। तो जो वाला सौर ज्वाला जो था वो बाहर जो निकल गया था, ठीक है, ये तो अंदर चला गया था, ये जो बाहर निकला था ये कहाँ जाके पृथ्वी पर जाके गिरने लगता है। ठीक है, पृथ्वी के पास भी गुरुत्वाकर्षण है, इसके पास चला जाता है। ठीक है, लेकिन पृथ्वी के पास क्या है, वायुमंडल भी है जो कि इसको अंदर आने नहीं देता है। ठीक है, विचलित कर देता है, जिससे कि पृथ्वी जो है जलने से बच जाती है। आगे देखते हैं। इस कारण 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। अब इसके कारण क्या होता है, 3 घटनाएं उत्पन्न होती है। हम लोग देखते हैं 3 घटनाएं कौन कौन से हैं। तो पहला क्या है, पहला घटना है कि पृथ्वी पर संचार फोन में बाधा आती है। ठीक है, यानी संचार में बाधा आती है। एक ध्वनि उत्पन्न होता है जिससे क्या कहते हैं, वलसूर कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह वलसूर, यानी जब सौर ज्वाला आता है तो उससे एक ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे वलसूर कहते हैं। फोन संचार में बाधा आती। एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है जिसे ऑरोरा कहते हैं, यानी वह जब सौर ज्वाला आती है तो उससे एक रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है, क्योंकि वह उसमें ज्वाला तो था ही, तो वह प्रकाश, रंगीन प्रकाश जो आएगा उसको ऑरोरा कहते हैं। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में इस प्रकाश में ऑरोरा बोरियोलिस तथा दक्षिणी गोलार्ध में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में क्या कहते हैं, जैसे यह पृथ्वी है तो यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में जब यह सौर ज्वाला आएगा इस तरह का रंगीन प्रकाश, तो इसको ऑरोरा बोरियोलिस कहेंगे, और जब दक्षिणी गोलार्ध में आएगा तो इसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो इसे आप याद रख लीजिएगा कि ऑस्ट्रेलिस है, ये बोरियोलिस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सोलर स्पॉट या सन स्पॉट, सौर कलंक, वह क्या होता है, सौर कलंक। ठीक है, वह ज्वाला जिसका तापमान कम था। अब जिसका तापमान ज़्यादा था वह तो हम लोग देख लिए थे। ठीक है, जिसका तापमान ज़्यादा था उसका क्या हुआ, जिसका तापमान ज़्यादा था वह तो चला गया। ठीक है, जिसका तापमान कम था उसके बारे में देखते हैं। वह ज्वाला जिसका तापमान कम था उसके पास ऊर्जा भी कम थी। अब इसके पास ऊर्जा भी कम था, जैसे गुरुत्वाकर्षण के कारण, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण इसको फिर से वापस खींच लिया गया था। यह 2 सेलों के बीच खाली जगह से अंदर प्रवेश करता है। अब यहाँ पर क्या है, ये है 3 परत है, ये कोर है, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। अब कन्वेक्टिव जोन में क्या है कि यहाँ पर सेल बना हुआ है हाइड्रोजन का, यहाँ भी सेल बना हुआ है। ठीक है, अब यह जो है इसमें से प्रवेश करता है, इस बीच में से। ठीक है, इस बीच में से यह दोनों हाइड्रोजन सेल के बीच में से प्रवेश करता है। ठीक है, इसका अंदर बीच के जगह अंदर प्रवेश करता है। इसका तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना तापमान है, इसका 4000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, और जो ये पार्ट है ये जबकि सौर ज्वाला का तापमान 6000, ये जो चीज़ है, ठीक है, इसका 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस, अतः इसका तापमान अपेक्षाकृत कम होता है, यानी कि इसका जो तापमान है यह कम होता है। 4000 डिग्री सेल्सियस है, 6000 है, अतः यह एक धब्बे के समान दिखाई देता है। तो किसी मतलब कि मान लीजिए कि जहाँ पर तापमान कम रहेगा, जैसे तो जहाँ पर तापमान कम रहता है उसका जो रहता है
वह एक धब्बे के समान दिखाई देता है, ठीक है। यानी इसका तापमान कम था, तो तापमान कम रहने पे क्या होता है कि वहाँ पर वह धब्बे के समान दिखाई देता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब दिया जलता है तो ऊपर रोशनी दिख रहा होता है, लेकिन नीचे, एग्जैक्ट नीचे क्या होता है, काला दिखता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे कम तापमान है। ऊपर ऊपर जो जहाँ पर लाल लाल दिख रहा है उसमें क्या है, वहाँ ज़्यादा तापमान है। तो जहाँ ज़्यादा तापमान रहेगा वहाँ पर चमकीला दिखेगा, और जहाँ पर कम तापमान रहेगा तो वह धब्बा की तरह दिखेगा, जिसको कि सौर कलंक कहते हैं, ठीक है। इसी को सौर कलंक कहते हैं। एक धब्बे के समान दिखाई देता है जिसे सौर कलंक कहते हैं, तथा गर्म एवं प्रकाशित भाग को फेकुला कहते हैं। तो अब जो गर्म भाग था, यानी जो धब्बा के समान दिखाई दे रहा था वो तो ठीक है, लेकिन जो गर्म भाग था उसको क्या कहते थे, फेकुला कहते हैं। तो यह फेकुला जरूर याद रखिएगा कि गर्म और एवं प्रकाशित भाग को क्या कहते हैं, फेकुला कहते हैं। चलिए आगे, प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। तो प्रकाश मंडल में पाए जाने वाले सौर कलंक में काले केंद्र को अम्बरा कहते हैं। क्या है कि मान लीजिए कि यह है सौर कलंक, तो यहाँ पर जो काला भाग है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, काले केंद्र को कहते हैं अम्बरा कहते हैं। उसके चारों ओर जो हल्के रंग का क्षेत्र होता है, ये जो हल्के रंग का क्षेत्र है, ये तो पूरा काला है, ठीक है, ये वाला, और इसका जो हल्का का रंग है इसको क्या कहते हैं, पुनुम्रा कहते हैं, ठीक है, पुनुम्रा कहते हैं। तो अम्बरा और पुनुम्रा जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अम्बरा किसे कहते हैं और पुनुम्रा। अम्बरा किसे कहते हैं, बीच का जो काला रंग, काला केंद्र होता है उसको अम्बरा कहते हैं। सौर कलंक का बीच का केंद्र, केंद्र जो होता है वह काले रंग का होता है, काले रंग के भाग को कहते हैं अम्बरा। और जो साइड साइड में चारों तरफ हल्का रंग का होता है, मतलब हल्का दिखाई दे रहा होता है, उसको पुनुम्रा कहते हैं, ठीक है। सौर कलंक की खोज किसने की थी, सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी, और सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने, ठीक है। तो दोनों बात याद रखिएगा, सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने और सौर कलंक की खोज गैलीलियो ने की थी। चलिए, सन स्पॉट, सौर कलंक चक्र, सौर ज्वाला सूर्य के विषुवत रेखा 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री अक्षांश 2 दिशा तक जाते हैं। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यह है अपना सूरज, ठीक है। तो इसमें क्या है, वह सौर कलंक जो है यहाँ 0 से शुरू होगा, 0 डिग्री सेल्सियस से, और यह कितना 40 डिग्री अक्षांश तक जाएगा, मान लीजिए इतना दूर तक, ठीक है, इतना दूर। इसके बाद इसका तापमान ही इतना ज़्यादा नहीं होता है कि यहाँ से कोई सौर कलंक मतलब कि सौर ज्वाला निकल सके। सौर ज्वाला तो तभी निकलता है ना जब सूरज में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाए और उसके बाद वहाँ से कुछ लपक जो है वह बाहर निकल जाए। तो यह 0 डिग्री से केवल 40 डिग्री अक्षांश तक हो पाता है, ठीक है। तो यह चीज़ याद रखिएगा, 0 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश तक। इसे जाने में 5.5 वर्ष तथा आने में 5.5 वर्ष लगता है। अतः एक सन स्पॉट साइकिल 11 वर्ष का होता है, ठीक है। तो जो पूछा जा सकता है आपसे कि सन स्पॉट साइकिल जो है वह कितने वर्ष का होता है, तो यह इसको जाने में लगता है 5.5 साल और आने में लगता है 5.5 साल, ठीक है। तो कितना हो गया, 11 साल में एक सन स्पॉट साइकिल पूरा होता है। 2013 में 23 साइकिल पूरा हुआ और वर्तमान में 24वां साइकिल चल रहा है, ठीक है। वर्तमान में 24वां साइकिल चल रहा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कौन सा सोलर साइकिल चल रहा है, तो यह है 24वां सोलर साइकिल चल रहा है। तो एक साइकिल जो होता है वह 11 साल में पूरा होता है, लेकिन जब 100 सोलर स्पॉट हो जाता है, ठीक है, 100 सोलर स्पॉट, यानी जैसे 11 साल करके 100 बारी हो गया, ठीक है। तो 100 सोलर स्पॉट बन गया। तो जब 100 सोलर स्पॉट बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सोलर इवेंट कहते हैं। 11 वर्ष में एक साइकिल पूरा होता है सौर ज्वाला का, और जब 100 सोलर स्पॉट बन जाता है तो उसे सोलर इवेंट कहते हैं। आगे देखते हैं मैग्नेटिक आर्क, चुंबकीय चाप। जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय किरणों को ध्रुव अपनी ओर खींच लेता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे कि क्या हो रहा है, जब सन स्पॉट बनता है तो वहाँ चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है, जहाँ पर सन स्पॉट बन रहा है, ठीक है।
तो वहाँ चुंबकीय क्षमता बढ़ जाती है। इन चुंबकीय क्षमताओं के कारण ध्रुव जो है, यह ध्रुव है, ध्रुव अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है। और यह खींचने के कारण जो आर्क बनता है उसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक आर्क कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब समझने वाला भाग था। सूर्य की बाहरी परत, सूर्य की बाहरी परत को देखते हैं। अभी तक हम लोग 3 परत को देखे थे, लेकिन उसके बाहर भी बहुत सारा परत है। जैसे कि मान लीजिए यह बना रहे हैं, यह 3 परत हुआ, ठीक है। यह सूर्य का 1 2 3 3 परत है। यह कोर है, यह रेडिएटिव जोन, यह कन्वेक्टिव जोन। लेकिन इसके बाहर भी ऐसे ऐसे परत होता है, ठीक है। तो इसके बाहरी परत के बारे में देखते हैं। तो बाहरी परत क्या है, प्रकाश मंडल। सबसे पहले क्या है, प्रकाश मंडल। यहाँ पर क्या है, ये वाला पार्ट, ये प्रकाश मंडल है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो है, ये पार्ट है वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर। ये फोटोस्फेयर, ये क्रोमोस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद है ये एकदम लास्ट ये वाला चीज़, ये है किरीट, कोरोना, ठीक है, जो कभी कभी ही दिखाई देता है, हमेशा नहीं दिखाई देता है, ठीक है। हम लोग पता करेंगे, अभी पढ़ेंगे कि कब दिखाई देता है। चलिए देखते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल आपको पता चल गया किसको कहते हैं। तो ये वाला भाग जो है इसको प्रकाश मंडल कहते हैं। तो देखते हैं, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। यह भाग क्या है, सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 6000 डिग्री सेल्सियस। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है। क्या है यहाँ पर, फोटोन की अधिकता पाई जाती है। तो याद रखिएगा, यह सूर्य का दिखाई पड़ने वाला भाग है और यहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। यहाँ फोटोन की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्णमंडल यानी क्रोमोस्फेयर। यह बाहरी परत के आधार पर मध्य भाग है, ठीक है। तो ऐसे तो मध्य भाग कौन सा, ये है, लेकिन बाहरी परत के आधार पर ये क्या था, सबसे पहले यानी फोटोस्फेयर। अब इसका मध्य भाग कौन होगा, ये वाला होगा। तो ये क्या है, क्रोमोस्फेयर या वर्णमंडल है, ठीक है। इसका तापमान 32400 डिग्री सेल्सियस होता है। 32400 डिग्री सेल्सियस, 32400 डिग्री सेल्सियस। क्रोमोस्फेयर ने गैसों के उड़ते प्रवाह को स्पिक्यूल कहते हैं। तो क्रोमोस्फेयर में जो गैसों के उड़ते प्रवाह होते हैं उसको क्या कहा जाता है, स्पिक्यूल कहते हैं। यह सूर्य का वायुमंडल भी है। यह सूर्य का क्या है, वायुमंडल है। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, यह बाहरी परत का मध्य भाग है। यह बाहरी परत का मध्य भाग है, 32400 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसमें जो क्रोमोस्फेयर में जो गैसों के उठते प्रवाह होते हैं इसे स्पिक्यूल कहा जाता है। सूर्य का वायुमंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सूर्य का वायुमंडल। आगे देखते हैं किरीट या कोरोना, मुकुट, ठीक है। तो इसी के नाम पे कोरोना नाम पड़ा था कोरोना का, क्योंकि जो कोरोना है वह उसके ऊपर क्या था, इस तरह का दिखाई दिया जाता, इस तरह का दिखाई देता था, स्पाइक्स, उसी के कारण इसका नाम कोरोना रखा गया था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। यह सूर्य का सबसे बाहरी परत है जो लपट के समान होता है, ठीक है। आप देखें कि यह लपट के समान था। यह कैसा था, लपट के समान था। तो इसी को कोरोना कहा जाता है, ठीक है। जो लपट के समान होता है, इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसे कब देखा जा सकता है, सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है। इसे हमेशा नहीं देख सकते। इसे कब देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण के समय। ये जो पार्ट है, ये वाला लास्ट पार्ट, उसको कहते हैं कोरोना, ठीक है। यह सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। इसका तापमान 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो सबसे अंदर वाला का 6000 डिग्री सेल्सियस था, बीच वाला का 32,400, और जो एकदम कोरोना किरीट का जो है वह 27,000 डिग्री सेल्सियस है, सॉरी 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यह सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। ये जरूर याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण के समय देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में 75% हाइड्रोजन तथा इसमें 24% हीलियम होता है। तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन मिलकर फिर हीलियम में बनता है, यानी हाइड्रोजन का संलयन होता है। तो इसमें हाइड्रोजन कितना है, 25% है, और हीलियम कितना है, हीलियम है 24%।
शेष तत्वों की मात्रा 1% में निहित है। बाकी जितना भी 1% है वह सब कुछ मतलब शेष जितना भी तत्व है वही है। सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी से 3,32,000 गुना है। ठीक है, 3,32,000 गुना, यानी अगर मान ले कि पृथ्वी 1 है तो सूर्य कितना है, 3,32,000। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है। एक अगर सूर्य का व्यास है तो पृथ्वी का व्यास अगर 1 है तो सूर्य का व्यास होगा 109। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 28 गुना है। कितना है, 28 गुना। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व से 20 गुना है। ठीक है, यानी 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। सूर्य से प्रति सेकंड 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। क्या है, 1026 जूल ऊर्जा निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है। इसका विषुवत रेखीय भाग 25 दिन में घूर्णन कर लेता है। ठीक है, 25 दिन में, और इसका ध्रुवीय भाग 31 दिन में घूर्णन पूरा करता है। तो देखिए जो सूर्य है वह गोल गोल घूमता है, मतलब अपने अक्ष पे घूमता है। अपने अक्ष पे वह कितने दिन में घूम लेता है, तो यह जो इसका विषुवत वाला भाग है वह 25 दिन में घूर्णन कर लेता है, जबकि ध्रुव वाला भाग जो है वह 31 दिन में घूर्णन करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इस बात को। पृथ्वी और सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर, जरूर याद रखिएगा, 14.96 करोड़। सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, ये तो आपको पता ही होगा, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, इसमें फैक्ट्स वाली चीज़ें देख लेते हैं। 75% क्या है, हाइड्रोजन है, 24% हीलियम है, 1% जो मन से होगा कुछ। पृथ्वी के द्रव्यमान से वह 3,32,000 गुना है, और सूर्य का व्यास जो है वह पृथ्वी से 109 गुना है। गुरुत्वाकर्षण जो है 28 गुना है, घनत्व 20 गुना है, और प्रति सेकंड 1026 जूल निकलती है। सूर्य पश्चिम से पूरब घूर्णन करता है, और इसका जो विषुवतीय भाग है उसको घूर्णन करने में 25 दिन लगते हैं, पृथ्वी का 25 दिन। ठीक है, और ध्रुवीय भाग को घूर्णन करने में 31 दिन लगते हैं। पृथ्वी की औसत दूरी 14.96 सूर्य से पृथ्वी का जो दूरी है वह औसत दूरी कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। इसमें नाभिकीय संलयन उत्पन्न होते हैं। तो आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, अभी बहुत सारा है इसमें। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।